एक अध्याय 10 में हम शुरू करें 10.1। 10.1 में क्या पूछा है? 10.1 में पहला पूछा है एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त पर स्पर्शरेखा कितनी? ये जैसे वृत्त बनाया, ये वृत्त, इस वृत्त पर स्पर्शरेखा पूछी। स्पर्शरेखा का मतलब क्या होता है? स्पर्शरेखा मतलब उस पर लाइन कितनी खींच सकती है। जैसे कि ये लाइन खींची, ये वृत्त के बीच मैंने क्या ये लाइन एक खींची, ये दूसरी। ऐसे वृत्त पर एक टच वृत्त पर बिंदु जो बाहर बिंदु हो तो हम खींच सकते हैं केवल 2। लेकिन वृत्त के ऊपर कहीं पर भी बिंदु हो जाए तो उस पर खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट हो सकती है। मतलब वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? अनंत स्पर्शरेखाएं खींच सकते है। दूसरा, किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे केवल ही एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये वृत्त पर खींची स्पर्शरेखा, वृत्त पर यदि स्पर्शरेखा मैं खींच दूं, स्पर्शरेखा जैसे 2 वृत्त बना दिए, 2 वृत्त पर मैंने स्पर्शरेखा खींची, स्पर्शरेखा का बिंदु जो कैसा होगा? बिंदु केवल एक ही होगा जो स्पर्शरेखा उस वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी। वह बिंदु कितना होगा? केवल एक ही होगा। मतलब स्पर्शरेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहती है? जो वह रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। एग्जाम्पल के तौर पर ये बनाया वृत्त, ये वृत्त, इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये वृत्त 2 बना दिए, 2 वृत्त बना दिए, लेकिन वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जैसे ये बनाई, तो ये रेखा देखो वृत्त को 2 बिंदुओं पर, एक बिंदु दूसरा बिंदु, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की या तो कहलाएगी जीवा, वृत्त की जीवा, या जीवा न कह सके तो उसको कहते हैं वृत्त की छेदक रेखा। क्या कह सकते हैं? जीवा या छेदक रेखा। 2 पॉइंट याद रखना है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहती है? वृत्त की जीवा या छेदक रेखा कहती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है? इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वृत्त वापस सेम वृत्त बना दिया, इस वृत्त की समांतर मतलब एकदम समांतर लाइनें खींचनी है तो हम कैसे बता सकते हैं? वृत्त की समांतर स्पर्शरेखाएं कितनी खींच सकते हैं? एक, ये इसके समांतर 2, मतलब वृत्त को समांतर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? एक दूसरे के समांतर 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? या तो ये दोनों समांतर या तो ये दोनों, कौन सी, ऊपर वाली या नीचे वाली, या फिर दाएं बाएं दोनों ही स्पर्शरेखाएं समांतर स्पर्शरेखाएं होती है। वृत्त को 2 समांतर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? वृत्त की 2 समांतर स्पर्शरेखाएं होती है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या पूछा? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त तथा ये जैसे एक वृत्त बनाया, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है? ये, इस उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहती है? स्पर्श बिंदु कहती है। क्या कहती है? स्पर्श बिंदु कहती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। जैसे मैंने बनाया ये वृत्त, इस वृत्त को मैंने लॉन्ग कर लूँ, ये वृत्त वापस बना दूँ, वृत्त मैंने बना दिया, ये वृत्त, इस वृत्त में क्या दिया हुआ है? PQ। अब वृत्त में किया हुआ क्या है? वृत्त में जो चीज़ें दे रखी है उनको ही हम काउंटिंग करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा, बिंदु P, वृत्त के एक बिंदु P पर, मतलब वृत्त पर स्थित बिंदु P है, ये वृत्त पर बिंदु P, इस P पर एक स्पर्शरेखा खींची मैंने, स्पर्शरेखा। अब स्पर्शरेखा एक चीज़ जाने, स्पर्शरेखा केंद्र के साथ बनाने वाला कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब 90 डिग्री कोण बनने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है? इस बिंदु का नाम कितना आया? P। स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, ये बिंदु दिया हुआ है Q, केंद्र O से जाने वाली त्रिज्या पर लंब हो, तो हमें पता ही है OQ कितनी है? OQ की भी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ PQ की लेंथ कैलकुलेट करनी है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि के स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर होता है, वह ए स्क्वायर और एल स्क्वायर के काउंटिंग के बराबर होता है। के जो है ए और एल की काउंटिंग के बराबर होता है। वर्ग के स्क्वायर, ध्यान रखना, वर्ग की एडिशन के इक्वल होता है के जो है
एरिया कौन कौन से के जो है आधार और लंब जो है उनके वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या की चीज़ दे रखी है, के दे रखा है। के क्यों दे रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखी है। कितना दे रखी, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। फिर ए का मान हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। एल का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो एल को मैंने एल स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पर ट्रांसफर कर लिए, एल स्क्वायर बराबर 144 में से 125 केवल 25 गई तो क्या आता है, 119 आता है। 119 एल स्क्वायर का मान है, तो एल का मान √119, √119 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए, ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। ये वृत्त मान लिया। वृत्त पर एक वृत्त एक ही बनाना है। एक वृत्त के ऊपर एक ऐसा बिंदु लीजिए, इस बिंदु के समांतर एक रेखा खींची, इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, समांतर खींचनी है, जिनमें से एक तो वृत्त की होनी चाहिए स्पर्श रेखा, दूसरी होनी चाहिए छेदक रेखा। हो गई दोनों, एक स्पर्श रेखा हो गई, दूसरी छेदक रेखा हो गई, दोनों ही हम कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया हमारा आंसर। एक वृत्त के ऊपर कोई रेखा खींची, उस रेखा के समांतर वृत्त के ऊपर खींचनी है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, कोई बाहर मान लो या अंदर मान लो, जो भी हो सकता है, कैसे भी कर सकते हैं। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 10.1 कंप्लीट है। 10.1 संबंधित कोई भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताना। वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो हर विद्यार्थी के पास पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।